Good morning, children. In our previous video, I had explained about the judiciary system, in which I have told you that the two dimension of judiciary system, यानी कि two types के cases, criminal cases and civil cases. Criminal cases मतलब जिसमें पर्सन ने क्या किया हो, क्राइम किया हो, जस्ट लाइक थेफ्ट, मर्डर है, रॉबरी है, तो ये क्या है, क्राइम है. और हम सिविल केसेस में लेते थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डॉवरी से रिलेटेड, ये सारे केसेस. तो आई हैड एक्सप्लेन इन योर प्रीवियस वीडियो. टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ सिविल्स, व्हिच द नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. बच्चे आपका लेसन 6 है. अब इसी में आप समझ गए होंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है. कि हमने क्रिमिनल लॉ तो पिछली बार कर लिए थे कि किस प्रकार के क्रिमिनल लॉ होते हैं. अब उनके लिए जस्टिस हम किस तरह से देंगे, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है तो उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं और कैसे हम सही डिसीजन पर पहुंचते हैं. तो whenever we see someone violating the law, जब भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति या किसी लॉ को तोड़ रहा है, we immediately think of informing the police. अगर हमें लगे कोई क्राइम हो रहा है, कोई लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो हम तुरंत इसकी सूचना सबसे पहले कहाँ देते हैं, पुलिस में. Then police arrested the person and puts him behind the bars. और पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करती है और फिर उसे जेल में डाल देती है. ये तो एक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी है. अब अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, FIR. FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि कहीं पर भी आपने कोई क्राइम होते हुए देखा है तो सबसे पहले उसकी सूचना पुलिस में दी जाती है, यानी कि उसकी FIR लिखाई जाती है. तभी पुलिस उस केस के ऊपर क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है. तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी हुई है मिसेस सिंधे की फैमिली की. तो मिसेस सिंधे एंड मिस्टर सिंधे लिव इन अ बिग हाउस. देयर मेड नेम इज शांति. उनके यहाँ पे एक मेड काम करती है जिसका नाम है शांति. वन डे उन्हें कहाँ जाना था, एक दिन उन दोनों को किसी मैरिज सेरेमनी में जाना था. तो व्हेन मिसेस सिंधे रेडी, देन शी फाउंड देयर गोल्ड चेन वाज नॉट इन देयर कबर्ड. उसके कबर्ड में नहीं थी. उसने सब जगह ढूंढा बट उसे नहीं मिली. फाइनली उसके हस्बैंड बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि जल्दी चलो, हमें बहुत लेट हो रहा है. तो वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मेरी गोल्ड चेन क्या है, गायब है. तो उनका सीधा शक किस पे जाता है, अपनी मेड पे, शांति पे. उन्होंने शांति को बुलाया और शांति से पूछा तो शांति ने मना कर दिया कि मैंने ये चेन नहीं चुराई है. तो कहते हैं कि तुम अपने ट्रंक की हमें तलाशी दो. उसने बोला ठीक है, आप तलाशी ले लीजिए, लेकिन मैंने चोरी नहीं करी है. जब उसके ट्रंक की तलाशी ली जाती है तो उसमें एनवलप में 10,000 रुपीज मिलते हैं. और वो क्या समझते हैं, उन्होंने उसे बोला कि आपने चेन बेच दी है और चेन बेच के ये पैसे ले लिए. तब कि वो बार बार कहते रहे कि ये मेरे और मेरे ब्रदर सुशील की क्या है, सेविंग है. हम दोनों कंटिन्यू 3 साल से सेविंग कर रहे हैं ताकि हम एक जोड़ी बैल खरीद सके और अपने गांव जाकर हम खेती कर सके. बट उन दोनों ने उसकी बात को नहीं माना और सीधे वो कहाँ गए, पुलिस स्टेशन में उन्होंने FIR दर्ज करा दी. पुलिस आई और ऐसे एक्यूज के रूप में शांति को उन्होंने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया. अब जब गिरफ्तार कर लिया तो नेचुरल है, शांति को कहाँ रखेंगे, पुलिस स्टेशन में. पुलिस स्टेशन में भी उससे क्या करेंगे, पूछताछ करेंगे, इन्वेस्टिगेट तो करेंगे. अब जब पुलिस का काम है तो फिर उसका ब्रदर भी वहां पर आया और उसके ब्रदर ने भी कहा कि मेरी सिस्टर ऐसे नहीं कर सकती, मैं और मेरी सिस्टर दोनों सेविंग कर रहे थे, पैसे उस सेविंग के हैं. पुलिस था, जो इंस्पेक्टर रॉय थे वहां पर, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उसके भाई को भी उन्होंने जेल में डाल दिया. और उसके भाई ने को भी बोला उन्होंने कि आप लोगों के डोमेस्टिक सर्वेंट्स का एक गैंग है और सब मिलकर ऐसे घरों में काम करते हो, फिर वहां पे चोरियां करते हो. उसने बहुत प्रेशराइज किया पुलिस को कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ. तब उसके फैक्ट्री में जहां पर वो काम करता था वहां के लोगों से भी पूछताछ करी पुलिस ने, तो पता चला कि वाज इनोसेंट, कि वाकई में इनोसेंट है और ये अपना पैसा क्या करता है, अपनी सिस्टर के पास में सेविंग कराता है. अब बात आती है कि जब किसी को भी सपोज उसके भाई को पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि अगर आपको अपनी बहन को यहाँ से छुड़ाना है तो उसके लिए आपको बेल करानी पड़ेगी. अब बेल जितने पैसे तो उनके पास थे ही नहीं, उसके पास तो ऑलरेडी 10,000 रुपीज थी जो पुलिस ने क्या कर लिए थे, अपने पास रख लिए थे. तो ऐसी सिचुएशन में हमारे यहाँ पर आर्टिकल दिए हुए हैं बच्चों. पहला आर्टिकल आता है हमारे यहाँ पर आर्टिकल 22. एवरी पर्सन हैज ए फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर. हर एक पर्सन को यह अधिकार है कि उसके
ऊपर अगर किसी क्राइम का चार्ज लगाया तो उसे एक लॉयर मतलब वो अपॉइंट भी कर सकता है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। या फिर आर्टिकल 31 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज अनेबल टू चेंज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि स्टेट उस व्यक्ति को लॉयर प्रोवाइड करवाएगा जो या तो खुद लॉयर नहीं रख सकता हो या वो डिसेबल हो या गरीबी के कारण वो ऐसी सिचुएशन नहीं कर सकता हो। तो यहाँ पर भी शांति के साथ सेम ऐसे ही हुआ। अब शांति की जो केस था उसकी एक चार्जशीट बनाई गई, उस चार्जशीट में वो सब कुछ लिखा गया, शांति के बयान भी लिखे गए और मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे के बयान भी उसमें लिखे गए। और फिर वो चार्जशीट कहाँ पर गई, आप कोर्ट में चली जाती है, क्योंकि पुलिस का काम इतना ही होता है, बाकी आगे एक्यूज को जो भी सजा या पनिशमेंट मिलती है वो कौन देता है, वो काम होता है आपके कोर्ट का। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी हमारी स्टोरी चल रही थी तो एक चार्जशीट दाखिल कर दी गई और अब केस कहाँ चला गया, कोर्ट में। एक कमला रॉय थी जो किसकी वकील अपॉइंट की गई, शांति की। उसने शांति से पूछताछ करी, शांति ने उसे सब कुछ बताया कि मैंने चोरी नहीं की है, ये पैसे मैंने क्या किए हैं, जोड़े थे। अब वकील दोनों तरफ के प्रोसिक्यूशंस की बात सुनी जाती है। आप ही जब डिबेट्स होता है तो दोनों तरफ के वकील होते हैं, बात होती है। अभी जज ने डिसीजन को क्या कर दिया था, टाल दिया था कि अभी और ज्यादा इस पर क्या सुनवाई करने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो एक इंस्पेक्टर और थे मिस्टर शर्मा, उन्होंने वापस से इस केस पर क्या करनी चालू कर दी थी, तहकीकात करनी चालू कर दी थी। तो उन्हें पता चला कि जितने भी गोल्ड के जो वारदातें हो रही है बेसिकली मिस्टर शिंदे के आसपास की कॉलोनी में ही हो रही है। तब उन्हें पता चला कि एक यंग लड़कों का एक गैंग है जो इस तरह के क्राइम कर रहा है, और यंग लड़कों के गैंग में एक लड़का कौन भी था, मिस्टर शिंदे का बेटा भी था। तो अब शायद सिचुएशंस कुछ समझ आ रही थी कि चोरी किसने करी होगी। फिर जब जज ये डिसीजन देने में असफल रहता है तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हायर करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, एक सोशल वर्कर होता है जो सारे मामले की ढंग से छानबीन करता है और फाइनली जो गिल्टी पर्सन है उस तक वो पहुंचता है। तो यहाँ पर भी मिस्टर रॉय थे जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और उन्होंने ही वास्तव में ये डिक्लेयर कराया और ये बताया कि क्या शांति को आप में से किसी ने भी चोरी करते हुए देखा है। उसके खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे ये पता चले कि शांति ने ये चोरी करी है या उसके भाई ने मिलकर दोनों ने ये चोरी करी है। फाइनली 2, 3, 4 महीने के बाद में शांति रिहा हो जाती है और वो इनोसेंट प्रूव होती है और उसके 10,000 रुपीज भी उसे वापस मिल जाते हैं। तो ये तो थी स्टोरी। इस स्टोरी से आपको बच्चे एक चीज पता चली होगी कि हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, देयर आर द 4 पिलर्स। इस जुडिशरी सिस्टम के 4 पिलर्स है। नंबर 1 द पुलिस। सबसे पहले कोई भी क्राइम होता है तो हम पुलिस के पास ही जाते हैं, पुलिस को FIR लिखाई जाती है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेट करती है, उसके खिलाफ एक चार्जशीट बनाती है, देन इट फाइल टू अ कोर्ट। देन आता है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, एक सोशल वर्कर होता है जो पूरे डिसीजन की तहकीकात तक जाता है। फिर आता है आपका डिफेंस लॉयर की जो आपका एक तो आपका वकील होता है, एक दूसरा वकील होता है। तो ये आपस में 2 वकील होते हैं। तो डिफेंस लॉयर क्या दूसरे की सुरक्षा के लिए काम करता है, वो एक्यूज का भी हो सकता है और दूसरे पर्सन का भी हो सकता है। और फिर आता है आपका जज। लास्ट में कौन होएगा, जज, जो जजमेंट देगा। अब सबसे पहले बात आती है रोल ऑफ द पुलिस कि पुलिस का क्या रोल है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेटिंग एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम। सबसे पहले पुलिस का मेन फंक्शन होता है कि किसी भी क्राइम की पूरी तरह से क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना कि वाकई क्राइम सही है या किसने किया है, ये सब पता करना। द पुलिस रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एंड कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस। अब पुलिस रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेस। विटनेस क्या होता है, गवाह, कि जिसने क्राइम होते हुए देखा है, तो उनके गवाही को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। एंड कलेक्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंफॉर्मेशन और एविडेंस यानी साक्ष्य, प्रूफ। पुलिस क्या करती है, ये सारे काम पुलिस कलेक्ट करती है। अब हमारा आर्टिकल 22 ये भी हमें गारंटी देता है कि एवरी अरेस्टेड पर्सन
के साथ में कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं जो पुलिस को क्या करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, या पुलिस उन्हें अच्छी तरह से निभाती है। तो क्या होता है, द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट करते हो तो सबसे पहले उसे क्या देनी होती है, उसे इन्फॉर्म करना होता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, एक वारंट होना चाहिए। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स टू अरेस्ट। और किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट कर लेते हैं तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे किसके सामने पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। और हमारी पुलिस को ये भी ड्यूटी दी गई है कि जब अगर आप किसी व्यक्ति को उसमें रखते हैं, जेल के अंदर रखते हो, तो उसके साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं होगा। Confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused। और जो कन्फेशन वहां पे रिकॉर्ड किया जाता है उसे उसके थ्रू मतलब गलत साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जाएगा। A boy under 15 years of age or a woman cannot be called to the police station only for questioning। यानी कि प्रश्न पूछने के लिए 15 साल से छोटे बच्चे को और एक वुमेन्स को कहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा, पुलिस स्टेशन में। इसके साथ ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ लॉ और रेगुलेशन लगाए हैं, जिसके लिए कमेटी बनी है DK वासु गाइडलाइंस। ये बनी हुई है पुलिस के लिए। A man of arrested should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of arrest. It should also be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested. The arrested memo should be countersigned by the person arrested। कि एक जब भी आप कोई व्यक्ति को अरेस्ट करते हो तो उसके उस पर क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, या उसके किसी फैमिली मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर फैमिली मेंबर्स उस टाइम पर मौजूद नहीं है तो उन्हें 24 आवर्स के अंदर अंदर इसकी क्या देनी होती है, सूचना देनी होती है और उनको बुलाकर उनके सिग्नेचर करवाने होते हैं। द पुलिस ऑफिसर हु कैरी द इन्वेस्टिगेट, हमेशा वो यूनिफॉर्म में होगा, उसकी डेस्टिनी मतलब किस पोस्ट पे है वो का आई कार्ड उसके पास में होना चाहिए। The person arrested, detaining or being interrogated has a right to inform a relative, friend or well-wisher। ये इन्हें इन्फॉर्म कर सकता है। When a friend or relative lives outside the, मैं बता चुकी अगर बाहर रहता है तो पुलिस उसे बुलाएगी और उसके भी सिग्नेचर करवाएगी। तो ये तो हो गया बच्चों किसका, पुलिस का काम। बस पुलिस का काम इतना ही होता है कि केस को फाइल करना, उसकी चार्जशीट बनाना और चार्जशीट बनाकर एक कॉपी वो किसको देगा, जो गिल्टी पर्सन है जिसको गिरफ्तार कर रखा है उसको, एक जिसने FIR लॉन्च करी उसको, एक चार्जशीट कहाँ पे जाएगी, कोर्ट में। तो यहाँ पर भी देखो शांति के पास में भी थी, जब शांति को उसकी वकील मिली थी कमला, तो शांति ने वो पूरी चार्जशीट उसको दी थी और उसके बिहाफ पर उसने क्या करी थी, क्वेश्चनिंग करी थी और रिजल्ट निकाला था। अब बात आती है हमारे रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज हिज ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शियली एंड प्रेजेंट फुल एंड मटेरियल फैक्ट। कि एक ऐसा पर्सन है, एक सोशल वर्कर है जो बिना किसी इम्पार्शियली, बिना किसी भेदभाव के वो सारे एविडेंस को क्या करेगा, देखेगा, परखेगा, उनकी जांच करेगा। विटनेस एंड एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट टू एनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस। अब उन सारे विटनेस गवाहों को सुनेगा, सारे एविडेंस को देखेगा और उसके बाद ही वो क्या देगा, डिसीजन देगा। जैसे आपने इस केस में भी देखा है, शांति के केस में भी कैसे जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर रॉय आए तो उन रॉय ने ही ये क्वेश्चन पूछा मिस्टर और मिसेस शिंदे से कि क्या आपने इसे क्राइम करते हुए देखा है। अगर आपने इसे क्राइम करते हुए नहीं देखा तो आप कैसे मान सकते हो कि ये व्यक्ति क्या है, आपका गिल्टी है। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक मेन वर्क होता है जो किसी भी देखा जाए तो उसने, जैसे शांति को एक गुनहगार माना जा रहा था जिसे उसने क्या करा दिया था, एक तरह से आजाद करवा दिया था। अब बात आती है हमारे डिफेंस लॉयर कौन होता है। ही सी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज। ये किसकी तरफ से होगा, एक्यूज की तरफ से, अपराधी की तरफ से, जो उसकी क्या करेगा, उसके खिलाफ मतलब जो भी एविडेंस लगाए गए उन्हें वो क्या करता जाएगा, हटाता जाएगा। कि आपने बहुत से मूवीज में देखा ही होगा कि किस तरह से दो तरफ के वकील होते हैं, एक तो जो FIR लॉन्च करवाता है उसका और एक जो मतलब गिल्टी पर्सन होता है उसका। तो ये डिफेंस उसकी सुरक्षा के लिए बोलेगा। ही सी क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूटर witness, he see also present witness and other evidence into the accused person defense। ये भी उन लोगों से इन्वेस्टिगेट भी पूछेगा, गवाहों से क्वेश्चंस भी करेगा और जो साक्ष्य वो पेश करे उन साक्ष्य को सबको क्या करेगा, ये निराधार बताएगा कि ये सब क्या है, गलत है। और इस तरह से अपने अपराधी को, जिसे माना जा रहा है अपराधी, उसे क्या देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। एक तरह से उसे उस
केस से बरी करवाता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है, वो होता है जजेस का रोल। द जज hears all the witness and any other evidences presented by the prosecutor and the defense lawyer। ठीक है, अब जज का काम है डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूटर के द्वारा जितने भी साक्ष्य देखे गए उन सब साक्ष्यों को ध्यान से सुनेगा, उनको अच्छे से जांचेगा, परखेगा। Then he decided whether the accused her is guilty or innocent। क्या ये पर्सन जिसने क्राइम किया है वो अपराधी है या वो इनोसेंट है। तो ये आपको बच्चे अच्छे से समझ आ गया होगा कि 4 पिलर्स किस तरह से काम करती है। एक चीज हो जाती है फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल का मतलब क्या होता है बच्चे कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो उसकी भी अच्छे से सुनना कि वो क्या कह रहा है, उसकी पूरी बातों को सुनना और उसको भी लिखना। जैसे शांति ने कहा था, वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है, ये पैसे मेरी सेविंग के। तो ये उसका क्या था, फ्री ट्रायल। इस फ्री ट्रायल के बेस पर ही कंटिन्यू यही बात कहती रही और उसे इनोसेंट प्रूव किया गया। तो आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक। जो 4 मेन पिलर थे, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और हमारी गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसके बारे में दिया है, वो सब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो in our next video I will meet with a new chapter. Till then, have a good day children.